आपके पार्टनर को जानते हैं, ये तो एहसास हो चुका है कि किसी भी इंसान को रिलेशनशिप में इतना भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि वो आपसे गिव अप भी कर जाए। कार्ड निकला है प्रोक्रेस्टिनेट का, मतलब क्या उसको समझ में आ चुका है कि रिश्ते में उसने जो गैप दे दिया ना, डिटैचमेंट दिया है, जहां पे कई महीने हो गए वो आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ वो जानते कहीं ना कहीं अब आपके साथ भी जानते कि यार कुछ यादें हैं जो धुंधली पड़ती जा रही हैं। जहां पे आप इतना पहले टेंशन में रहा करते थे, एंजाइटी में रहा करते थे, अब वो स्ट्रेस एंजाइटी भी डे बाय डे आपका कम होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस एंजाइटी आपके अंदर कम हो रहा है ना, वो स्ट्रेस एंजाइटी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जितना आसान इसने सोचा था ना आपके बगैर रहना, उतनी मुश्किल इसके सामने आ रही है। इसने आपको इस रिश्ते में कई बार रेड फ्लैग्स दिए हैं, कई बार, जहां पे आपने हर रेड फ्लैग को इग्नोर करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया है। इस बार भी ये इंसान आपको छोड़कर कहीं और गया, किसी से बातचीत करी, किसी से जुड़ा, आपने इसको बहुत रोका, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी सब्र का बांध टूटा है। जहां पर इस बार आपने अपने अंदर सोच लिया, आई डोंट केयर, मुझे ऐसे रिश्ते में रहना ही नहीं जहां पे मेरी ही इज्जत ना हो। क्योंकि यस, इस रिश्ते में आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां एक बार नहीं कई बार उड़वाई और इसने खुद उड़ाई हैं। लेकिन हाँ, इस बार जो आपने अपने लिए स्टैंड लिया है ना, जहां पे आप इसके पास अपना जा नहीं रहे हो, इसे स्टॉक नहीं कर रहे हो, कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, आप इसके बारे में किसी से बात नहीं कर रहे हो, यही चीज ना इसको इंटरनली ना अंदर तोड़े जा रही है कि किसी को इतना भी इग्नोर नहीं करना चाहिए वो गिव अप कर जाए। उसको जानते यही एहसास हो रहा है कि आप गिव अप कर चुके इस रिलेशनशिप से, इस इंसान से। अब इसे एहसास हो रहा है आपका ना होना इसकी लाइफ में कितने बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में जो एक एफर्ट्स आपने ले लिए ना, वो एफर्ट्स कोई नहीं ले पाया। ये आपके बाद भी कई बार इधर जुड़ा है, लोगों से बात करी है, फ्लर्ट किया है, लेकिन जो एक होता है ना कि एक वाइब्स मैच होना, या किसी से जुड़ के अच्छा फील होना, अपनापन सा फील होना, जहां पे विदाउट फिल्टर इंसान बात कर सके, जहां पे उसको ये ना लगे कि यार मेरे साथ ये किसी पर्पस के लिए जुड़ी हुई है, तो वो आप थे। इसको लेकिन अब चीज का एहसास हो रहा है कि यार मुझसे गलती हुई है, कि मैंने बहुत समय दे दिया, पता नहीं अभी भी मैं भी इसके पास जाऊंगा, पता नहीं मुझे भी एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डर इसके मन में आ चुका है। साथ में कार्ड निकला है एस्केप। इसको अब जाके एहसास हो रहा है कि जब जब आपको इसकी जरूरत थी ना, ये कभी आपके लिए अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन जब जब इसको आपकी जरूरत थी ना, अगर ये रात को आधी रात को 2 बजे फोन कर रहा है ना आपको कि मुझे बात करनी है, अर्जेंट है, आपने आधी रात को भी नींद तोड़कर, भले आप बीमार हो कैसे भी हो, आपने बात करी है। क्योंकि आपने इसको हमेशा अपने से बहुत ऊपर रखा है, लेकिन इसने हमेशा जूते की नोक पे रखा है। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज ट्रू। इस रिश्ते में एक बार नहीं, इसने कई बार ऐसा आपको जताया है कि जहां पर आपकी वैल्यू 0 करके रखी है इसने। लेकिन अब इसे एहसास हो रहा है कि आपका ना होना उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जीज होना, आपकी एब्सेंस को फील करना, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करना, जहां पे अपने आप को रोक ना पाना, वो चीज चल रही है इस समय। जहां पे आप मानो जिस तरीके से आप टूट रहे थे ना, इसके ना होने पर सेम कहीं ना कहीं पैटर्न इसकी लाइफ में चल रहा है इस समय। जहां पर बार बार कुछ आपकी चीजें याद आ जाती है, कुछ चीजें आपके दिए हुए गिफ्ट इसको याद सामने रखे रहते हैं, वो चीज याद आ जाती है कि वो मोमेंट याद आ जाते हैं जब आपने इसको गिफ्ट दिए थे। अगर आपने कोई से कभी शर्ट दी है, कुछ भी ऐसा दिया है, तो वो पहन के निकलता है कई बार, जहां पर उसको फील आता है आपको फील करना, वो चल रहा है इसकी लाइफ में। क्योंकि अब जाके ऐसा एहसास हुआ है कि हम मुझसे गलती हो गई है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, अगर इसे एहसास हो गया है तो क्या इस रिश्ते का आगे फ्यूचर है, क्या ये अब अगर यदि आता है तो क्या एक तरीके में रहेगा, या सिर्फ अभी गेम प्लान करेगा। क्योंकि जितनी बार भी ऐसा हुआ है, उतनी बार हमेशा रिश्ते में 10 बार गया है, 10 के 10 बार वापिस आया है, लेकिन कभी आपको वो एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाया। क्या इस बार वो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा? देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी वीडियो शॉर्ट ही रहेगी, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा एक्चुअली। पहला कार्ड निकला है डिवाइन इंटरवेंशन। मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी जहां पर इसे बोलते हैं कर्मा। इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस समय कर्मा सामने आया है। आप समझो जो दर्द, जो पेन ये आपको देकर गया था ना, वो दर्द और पेन इसकी लाइफ में चल रही है। आपको स्टॉक करता है, आपके स्टेटस देखता है, लोगों से आपके बारे में बातें करता है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम अवेयर ऐसा हुआ है कि जहां पे आपकी भी इच्छा नहीं हो रही है इसके पास जाने की, इस रिश्ते को रिकंसाइल करने की। आप भी डे बाय डे इंटरनेट टूट रहे हो, लेकिन ईश्वर ने इसको एक ऐसी जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है
जहां पे ना तो ये आपको भूल पा रहा है, ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इंटरनली काफी टूट रहा है ये, आप इसे बोल सकते हो इमोशनली टूटना, जहां पे यस ये इसको इस समय जरूरत है आपकी और बहुत ज्यादा, लेकिन एक जानते क्या चाहता है कि आप अपने आप से आओ, लेकिन जरूरत भले कितनी मर्जी क्यों ना हो, हमें अपने आप से नहीं जाना है। अगर थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है ना आपके अंदर, आप अपने आप से नहीं जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। साथ में गाड़ी का निकला है मिक्स सिग्नल, ये आपको इन बिटवीन आपको कुछ मिक्स सिग्नल भी दे सकता है अपनी प्रेजेंस के, कि हाँ मैं आना चाहता हूं, देने दो। हर मिक्स सिग्नल को देख लो, बट रिएक्ट मत करना कोई भी। ये किसी के थ्रू कोई मैसेज पूछवा सकता है, वहां पे ये नहीं बुलवाया कि हाँ वो आपको याद कर रहा था, कुछ भी चीज आपके बारे में पूछ रहा था, कुछ भी चीज ऐसे, लेकिन कुछ भी हो कैसे भी हो, लेकिन हमें अपने आप से उसके पास जाना ही नहीं है। कितने बजे में एक सिग्नल देते, हमें हर सिग्नल को इग्नोर करना है, क्या आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये चीज ना उसके अंदर एक डेस्परेशन को क्रिएट करी है। मैं उसको सिग्नल दे रहा हूं, लेकिन ये अपने आप से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रही है, हमें उसको हर चीज को इग्नोर करना है। जहां पर इस बार हमें इसकी ईगो तोड़नी, देखो अगर इस बार इसकी ईगो टूट गई ना, ये लाइफ टाइम सही रहेगा, क्योंकि हमने जो ईगो बूस्ट करी है, जो ईगो इसके पास है ना, ये इसकी नहीं है, ये हमारी बीवी है। जहां पे हमने इसको सिर पे चढ़ा रखा था, गलती इसकी हो चाहे तुम्हारी हो, यू ऑलवेज एक्सेप्ट द मिस्टेक, जो कभी आपने करी ही नहीं है, कभी आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, हमेशा क्या कहते हैं, इसने आपको नेगलेक्ट फील कराया, हमेशा इग्नोर फील कराया है, लेकिन अब बारी हमारी है। समय चेंज हो, मैंने कहा ना कि कर्मा सामने आया है, तो भुगत दो ना कर्मा, तुम इसको गिरने से पहले संभाल लेते हो, इसे गिरने दो, इसे पता तो लगा गिर के जो चोट लगती है उसका दर्द क्या होता है, ये सारी दर्द सहन करने का ठेका आपने ले रखा है, इसे गिरने दो इस बार। साथ में कार्ड निकला है डैमेज, इसको करने के रियलाइज हो चुका है कि इस रिश्ते को डैमेज करने वाले खुद ही है। इस रिश्ते में I'm sorry, इस रिश्ते में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। इसने हमेशा छोटी सी बात का राई का पहाड़ बनाकर आपको इतना बड़ा बुरा बोला जिसकी कोई हद नहीं है, जहां पर इसको अब जाकर रियलाइज हो रहा है कि हाँ यार गलती मुझसे हुई है, लेकिन हाँ उसको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर मैं अपने आप से इस बार जाऊंगा, पता नहीं मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, मन में डर भी है एक रिजेक्शन का, लेकिन हाँ इसको इंटरनली रियलाइज हो चुका है। कोई जिससे ये पूछता है ना, अपने दोस्तों से भी अगर बात करता है ना आपके बारे में, तो वहां पे इसको सुनने को ही मिलती है कि आपने इसको कितना प्यार दिया, लेकिन इसके बदले इसने क्या किया, तो वहां सुनने को ही मिली है इसे। टॉक्सिक रिलेशनशिप उसको रियलाइज हुआ है, इस रिलेशनशिप में इसने एक बार नहीं कई बार हाथ भी उठाया है आप पर, कई बार उसने आपको बहुत गलत शब्द भी बोले हैं, गाली गलौज करना, आपको हमेशा इग्नोर करना, हमेशा उसने आपको ऐसा फील कराया है, पब्लिक के सामने आपको दो बातें उल्टी बोलते था, जहां आपने वो चीज भी सहन करी, लेकिन हाँ अब इसको सब चीज दिखाई दे रही कि मैंने क्या खो दिया। साथ में कार्ड निकला है सोलमेट्स, लेकिन हाँ इसको बार बार कई बार रियलाइज भी हुआ है कि यार मैं रिश्ता तोड़कर आया हूं, मैंने इसको उल्टा सीधा बोला है, मुझे रिश्ते में नहीं जाना था, लेकिन मैं इसके अलावा कहीं और सेट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं किसी और को अपनी जिंदगी में क्यों लेके नहीं आ पा रहा हूँ, क्यों मैं किसी से अपनी वाइब्स को अटैच नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मेरे अंदर वो अट्रैक्शन नहीं हो रहा, अगर मैं किसी से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, क्यों मेरी अंतरात्मा मुझे रोक लेती है, नहीं तू गलत कर रहा है, तूने वादा उसको कर रखे तो उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसको कहीं फील होना शुरू हो चुका कि हाँ कहीं हम दोनों सोलमेट्स तो नहीं है, जहां पे अप्स एंड डाउन तो रहेंगे, लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं कभी भी, ना तो आप कहीं किसी और को अपनी जिंदगी में ला पाओगे, ना ये अपनी जिंदगी में किसी और को लेके आ पाएगा, वही चीज फील हो रही है इसे। साथ में कार्ड निकला है मिस्टेक, इसको रियलाइज हुआ है गलतियां हैं इसकी, अब कहीं नहीं कि आपकी एब्सेंस को फील करना, आपसे बिताए वो पलों को याद करना, लोगों से पूछना कैसे भी करके, लेकिन हाँ अभी अपना बिहेवियर भले कोड दिखाया आपको, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये इंसान वापस से इस रिश्ते में उसी फॉर्म में आना चाहता है जिस फॉर्म में इस रिश्ते की शुरुआत करी थी। साथ में कार्ड निकला ओवरवेल्म्ड, लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है, अप्स एंड डाउन बहुत चल रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता कहने के अप्स एंड डाउन में कन्वर्ट जो करा है इसने करा है, इसको खुद रियलाइज हो रहा है इस समय लाइफ में अकेलापन, क्योंकि ये हमेशा आपसे बात जो करता है बिना फिल्टर के बात करता था, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो इसको ये ना बताया आपको, लेकिन जो इस समय लाइफ में अकेलापन आया है ना, अकेलापन झेल नहीं रहा है इससे। साथ ही काटे ग्रास इज ग्रीनर, उसको क्या लगा तुम अपनी लाइफ में खुश हुआ, तुम वापस नहीं आना चाहते, और वही डर इसके मन में आ रहा है कि मैं जाऊं तो ये ना हो जाए मुझे ही मना कर दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको क्या दिखाई दे रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, वो डर
तो वो पॉजिटिव नेचर ये कैसे कर सकती है? नहीं, मैं जाऊंगा एक बार बात करूंगा, यस ये आएगा जरूर। साथ में कार्ड निकला है रिकंसिलेशन, ये कंफर्म है, रिकंसिलेशन होना है। नेक्स्ट 10 डेज की बात कर रहा हूँ बस मैं, विद इन 10 डेज इसका कोई ना कोई कॉल, कोई मैसेज खाली डॉट वो भी आ सकता है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर अगर इसे कोई डॉट भी आता है समझ जाओ कि इसके अंदर डेस्परेशन बढ़ रही है, लेकिन हमें रिप्लाई नहीं करना है। वो उसके अंदर डेस्परेशन बढ़ने तो वो अपने आप तुम्हारे पास आ गया जिस फॉर्म में आप चाहते हो, लेकिन हमें खुद जाना नहीं है। रिश्ता रिकंसाइल होना है, कंफर्म है। यू बोथ आर सोलमेट्स, अलग तो नहीं होंगे, ये कंफर्म है। इसलिए बोल रहा हूँ यहां से यू टर्न नहीं, रिश्ता जोड़ना है, ये निश्चित है। बस किसी भी हाल में गिव अप आपको नहीं करना है। सो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। कि रीडिंग रेजोनेट करिए प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।